तो छोटे बालक थे, पुजारी इधर उधर हुए, ये भीतर घुस गए और जैसे ही पर्दा के भीतर जाके देखा तो साक्षात श्री द्वारिकाधीश जी और रुक्मणी जी एक थाल में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे और आप दोनों चकित रह गए। और ये छोटे से सामने खड़े होकर के श्री प्रियालाल जी का दर्शन कर रहे थे। तब रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश जी ने कृपा करके, जैसे कोई बालक हम भोजन पा रहे हो तो पास आ जाता है तो हम अपनी थाली में से कुछ दे देते हैं, तब ठाकुर जी ने अपनी थाल का प्रसाद इनको प्रदान किया अपने हाथ से। ऐसे श्री आचार्य चरण श्री बलदेव दास जी महाराज परंपरा में आपके पूज्य महाराज जी के श्री परदादा गुरु बड़े दादा गुरुदेव आपने ही आज्ञा की श्री सरस माधुरी जी को कि आप गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करो। इस परंपरा में अब गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी क्यों आज्ञा की? अरे जब ठाकुर जी आज्ञा दे सकते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी को, अभी वल्लभाचार्य जी का चरित्र आएगा तो आप लोग सुनेंगे, स्वयं श्रीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि आप गृहस्थाश्रम में जाओ, आपको लाला बन के आऊंगा मैं। और श्रीनाथ जी भी नहीं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को श्री पंढरपुर में श्री विठ्ठल भगवान आज्ञा करते हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर श्री वल्लभाचार्य जी, वो चरित्र आएगा तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा, वहां पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे और आपकी भावना नहीं थी गृहस्थाश्रम में जाने की, लेकिन साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट भये और प्रकट होकर के बोले कि आप गृहस्थाश्रम में जाओ। तो वल्लभाचार्य जी बोले जय जय आपकी आज्ञा है तो करेंगे, लेकिन कुछ विशेष होगा? तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं होगा, हम आपके लाला बन करके आए, आपके यहाँ पुत्र बन के आना चाहते हैं। तब श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज का विवाह हुआ और आपके पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी के रूप में स्वयं श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे, जिन्होंने श्रीनाथ जी के श्रृंगार रस, राग रस, भोग रस सेवा को आगे बढ़ाया। तो जब ठाकुर जी आज्ञा कर सकते हैं गृहस्थाश्रम में जाने की, तो सदगुरु आज्ञा क्यों नहीं करेंगे? तो श्री बलदेव दास जी महाराज ने आज्ञा की सरस माधुरी जी को कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। श्री सरस माधुरी जी के ही कृपा पात्र थे श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज, जिनका आज जन्म दिवस है।